तो आज बात करते हैं महाराष्ट्र में बन रहे एक बहुत बड़े एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका स्केल इतना बड़ा है कि वो पूरे देश में सामान आने जाने का या ट्रेड का पूरा तरीका ही बदल सकता है। 76,220 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये लागत है वधावन पोर्ट की। ये महाराष्ट्र के पालघर में बन रहा एक नया ऑल वेदर डीप सी पोर्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पोर्ट भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों साबित होने वाला है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसकी खासियतें ही इससे अलग बनाती हैं। पहली बात तो ये कि ये भारत के सबसे गहरे समुद्री टर्मिनल्स में से एक होगा, 20 मीटर्स का ड्राफ्ट। इसमें 9 मॉडर्न कंटेनर टर्मिनल होंगे और ये हर मौसम में काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये भारत को IMEC और NSTC जैसे बड़े इंटरनेशनल ट्रेड रूट से सीधा कनेक्ट कर देगा। दुनिया के जो सबसे बड़े कंटेनर जहाज हैं, वो यहाँ आसानी से आ जा सकेंगे। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा पोर्ट बना तो लिया, पर अगर वो देश के बाकी हिस्सों से ठीक से जुड़ा ही ना हो तो? एक पोर्ट की असली ताकत तो उसकी कनेक्टिविटी में होती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, और इस सवाल का जवाब है कंक्रीट और डामर से बनी एक बिल्कुल नई हाई स्पीड आर्टरी। ये है नासिक वधावन एक्सप्रेसवे। ये एक प्रपोज्ड 6 लेन फ्रेट कॉरिडोर है, माल ढुलाई के लिए बनाया गया एक खास रास्ता। इसका सीधा सा मकसद है नए वधावन पोर्ट को महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हब से सीधे और तेजी से जोड़ना। ये वो जरूरी लिंक है जो वधावन के नए इकोनॉमिक सेंटर में जान फूकेगा। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं कि आखिर ये एक्सप्रेसवे कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी है। लगभग 104 किलोमीटर ये लंबाई है मेन फ्रेट कॉरिडोर की, जिसे बना रहा है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MSRDC। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए स्टेट कैबिनेट ने 2,528.90 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी भी दे दी है। इस शुरुआती रकम में से एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ जमीन अधिग्रहण की जो मुश्किल प्रक्रिया होती है उसके लिए रखा गया है। और हाँ, इंजीनियरिंग के लिहाज से भी ये कोई आसान प्रोजेक्ट नहीं है। इस एक्सप्रेसवे में वेस्टर्न घाट को काटकर ट्विन टनल्स बनाई जाएंगी, बिल्कुल समृद्धि महामार्ग की तरह। इससे पहाड़ी इलाकों से गुजरने में लगने वाला टाइम काफी कम हो जाएगा। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्सप्रेसवे कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। ये महाराष्ट्र के एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का हिस्सा है। देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी रिव्यू मीटिंग्स में साफ कहा है कि भूमि अधिग्रहण का कार्य मिशन मोड में और निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। इससे पता चलता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ी और कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर देख रही है। असल में ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। ये एक्सप्रेसवे सीधे समृद्धि महामार्ग से जुड़ेगा और इसकी समीक्षा भी शक्तिपीठ हाईवे, पुणे रिंग रोड और जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे जैसी दूसरी MSRDC की बड़ी परियोजनाओं के साथ हो रही है। इसे राष्ट्रीय सागर माला योजना में शामिल करने का भी प्रस्ताव है। ये महाराष्ट्र में बन रहे लगभग 20 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक है, जिनका मकसद एक पूरा हाई स्पीड नेटवर्क तैयार करना है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर इन सब का असर क्या होगा। ये सब इतना जरूरी क्यों है? सीधा सा लक्ष्य है लॉजिस्टिक्स की पूरी तस्वीर बदल देना। अभी क्या होता है, मौजूदा बंदरगाहों तक जाने वाले रास्ते भीड़ भाड़ वाले हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, एक तेज सीधा फ्रेट कॉरिडोर मिलेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी और देश के अंदरूनी हिस्सों के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें इंटरनेशनल मार्केट तक सीधी पहुंच मिलेगी। इसका असर ये होगा कि नासिक जैसा शहर एक बड़ा लॉजिस्टिक्स और इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है। विदर्भ और मराठवाड़ा से होने वाले इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होगा और डिलीवरी तेज होगी, तो किसानों से लेकर मैन्युफैक्चरर्स तक सबको ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचने में आसानी होगी। और रोजगार की बात करें तो सिर्फ पोर्ट प्रोजेक्ट से ही करीब 1 लाख नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। और इसमें भी फोकस लोकल कम्युनिटीज को ट्रेनिंग देने और उन्हें रोजगार देने पर रहेगा। तो ठीक है, ये सब तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन अभी इस मेगा प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और आगे क्या होने वाला है?
देखिए, प्रोजेक्ट एक तय टाइमलाइन पर आगे बढ़ रहा है। अभी फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है, मतलब ये देखा जा रहा है कि प्रोजेक्ट कितना प्रैक्टिकल है। इसके बाद बनेगी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर, जिसमें करीब 6 महीने लग सकते हैं। डीपीआर अप्रूव होते ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा, जिससे पालघर के 33 और नासिक के 9 गांव प्रभावित होंगे। और फिर जमीन अधिग्रहण के बाद बोली लगेगी और कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। टारगेट ये है कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने के 3 साल के अंदर इसे पूरा कर लिया जाए। और इन सब का अल्टीमेट विजन क्या है? विजन है पोर्ट और इगतपुरी के बीच सिर्फ 1 घंटे का सफर। ये इस पोर्ट को सीधे राज्य के मेन एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ देगा। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या स्टील और कंक्रीट का ये नेटवर्क वाकई महाराष्ट्र के आर्थिक भविष्य की नींव रखेगा? पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन राह में चुनौतियां भी कम नहीं है।